बौने आदमी की एक अजीब आदत थी जो उसके खानदान की परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ थी। उसे खूबसूरत औरतों की जूतियां इकट्ठा करने का शौक था। यहाँ तक कि उसने स्नो वाइट को जबरदस्ती अगवा कर लिया, सिर्फ उसकी लाल हाई हील उतारने के लिए। कुछ समय पहले की बात है, जब बौना उस जहरीले सेब को देख रहा था जिस पर एक कौर लिया जा चुका था। उसके चेहरे पर तुरंत साजिश में कामयाबी की मुस्कान फैल गई। वह उतावलेपन में सोफे की तरफ भागा और स्नो वाइट की मासूम सुंदरता देखकर पूरी तरह मोहित हो गया। लेकिन वासना में डूबा होने के बावजूद वह अपना असली मकसद नहीं भूला। उसे स्नो वाइट की लाल हाई हील पर बहुत समय से नजर थी, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जूते ऐसे चिपके होंगे जैसे पैरों से जुड़े ही हों। कितनी भी कोशिश कर ली, जूते उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मजबूर होकर उसने स्नो वाइट को जंजीरों से बांध दिया और हाई हील को भी लोहे की चेन से जकड़ दिया। फिर उसने ट्रैक्टर मंगवाया और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर टूट गया, लेकिन जूता फिर भी नहीं उतरा। गुस्से में बौने ने आरी उठा ली और खुद को किसी डरावने हत्यारे की तरह समझने लगा। वह जूता काटने ही वाला था कि गलती से सोफा ही कट गया। उससे भी बुरा ये हुआ कि हाई हील की एड़ी उसकी आंख में लग गई। अब तो वह पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने स्नो वाइट को पकड़ लिया और उसे जमीन पर बार बार पटकने लगा। बेचारी स्नो वाइट की हालत खराब हो गई, लेकिन जूता फिर भी नहीं उतरा। आखिर उसने पूरी जान लगाकर जोर लगाया। जूता तो नहीं निकला, लेकिन जहरीला सेब स्नो वाइट के मुंह से बाहर निकल आया। इस सब से बौना अनजान था। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार एक हाई हील उतर ही गई। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही एक बेहद मोटे और विशाल पक्षी ने उसे लात मारकर कई मीटर दूर उड़ा दिया। जब स्नो वाइट ने दोबारा हाई हील पहन ली तो उसकी मोटी टांगे पल भर में पतली और गोरी हो गई। तब जाकर सच्चाई सामने आई। स्नो वाइट की खूबसूरती नकली थी। असल में वह लाल हाई हील में छुपी एक जादू